पावर्स के ऊपर वीडियो बन रहे हैं, तो कंटिन्यू आप लोग देख सकते हो। पिछले 2 वीडियो में मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पावर बताए हैं और क्वीन ऑफ कप्स के पावर आए हैं, बताए हैं मतलब। और ये तीसरा जो है ना वीडियो बन रहा है और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पावर। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि ये जर्नी 5 स्टेजेस में है। हालांकि हमारा जो शरीर है ना वो 7 शरीर है, हमारा 7 शरीर है और उसके बाद हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में ये वीडियोस बन रहे हैं कि कैसे कैसे हम अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने पावर को पाते हैं, फिर पावर को लेट गो करते हैं, फिर पावर को पाते हैं, फिर पावर को लेट गो करते हैं। यानी कि अपने ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें पावर दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और जब हम उस पावर को छोड़ देते हैं तो फिर हम नेक्स्ट कड़ी में आगे बढ़ते हैं और वहाँ भी हमें कुछ पावर्स मिलते हैं। और अगर हम उस पावर में रहते हैं तो ठीक है, रह सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। और अगर हम उस पावर को छोड़ते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हैं। इसी तरीके से बढ़ते हुए जर्नी लेवल अप होती है और हम निर्वाण की जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं कि अपने पावर को वो पकड़े रखना चाहती है, अपने पावर में ही रहना चाहती है। जब तक वो अपने पावर में रहना चाहती है रह सकती है, बट जब वो अपने पावर को छोड़ती है तो वो निर्वाण की जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट कर लेती है। ओके, तो यही होता है स्पिरिचुअल जर्नी और यही होती है निर्वाण की यात्रा, जीवन मरण के चक्रव्यूह से आज़ादी, यही चीज़ें होती हैं। बट हम लोग शुरू में समझ नहीं पाते क्योंकि हम लोग, क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में हम लोग होते हैं और हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते शुरुआती दौर में कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो चीज़ों को समझने में, जानने में बहुत लंबा समय बीत जाता है हमारा, और फिर चीज़ें हम लोग समझ के फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार कि हम लोग जीवन यात्रा में जितना कंप्लीट कर पाते हैं उतना करते हैं, नहीं तो चीज़ें फिर नेक्स्ट बर्थ में चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और जैसे ही नेक्स्ट बर्थ में हमारा जन्म होता है फिर वहाँ से चीज़ें आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ जाती हैं। तो इसी तरीके से सबकी जर्नी चलती है। और जो लोग पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मा या अपने जीवन यात्रा को लेवल अप करके आए होते हैं तो वो आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं और उनकी जीवन यात्रा बहुत जल्द कंप्लीट होती है। यानी कि जल्दी कंप्लीट होने में उनकी पास्ट लाइफ की यात्रा सहायक होती है। यानी कि पास्ट लाइफ में अगर उन्होंने काम किया होता है तो ये प्रेजेंट में उनकी यात्रा जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और नहीं तो अगर आप लोग इसी बर्थ में अगर स्टार्टिंग ही हुई है स्पिरिचुअल जर्नी, अभी आप रनर चेजर में ही हो, अगर आप अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ही हो तो फिर चीज़ों को बढ़ने में, आगे की तरफ मूव होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो 2 वीडियोस बने हैं, अगर जिनको भी समझना हो तो वो 2 वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसे। तो पावर के ऊपर वीडियो बन रहे हैं तो मैं सिर्फ पावर की ही बात करूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि तीसरा बॉडी जो हमारा होता है जिसको कहते हैं साइकिक बॉडी। तो साइकिक बॉडी कब उसके पावर जो हैं वो कब ओपन होते हैं और क्या होते हैं सिम्टम और कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा तो कैसे ये बॉडी, साइकिक बॉडी में हम प्रवेश करते हैं और कैसे हमारे पावर अनलॉक होते हैं साइकिक बॉडी के, इस पर ही मैं बात करूँगी। तो देखिए, चीज़ें तो आपस में अटैच ही हैं। तो जैसे ही कप की एनर्जी से हम बाहर निकलते हैं, हम तीसरा जो शरीर है साइकिक बॉडी, इसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही ये सोर्ड की एनर्जी में हम प्रवेश करते हैं ना तो हम सोचने लग जाते हैं। सोचने का काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं और सोचते हैं, किसके विषय में सोचते हैं? रिश्तों के बारे में सोचते हैं, इस दुनिया के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, मटेरियल जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, लोगों की ज़िंदगी कैसी है और क्यों ये दुनिया ऐसी है, क्यों लोग ऐसे हैं, क्यों ये रिश्ते ऐसे हैं और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों का उनके अंदर विचार जो है उमड़ता घुमड़ता है। लेकिन वो साथ के साथ ये भी सोचते हैं कि उन्होंने बहुत ही
ईमानदारी के साथ सबके साथ रिश्ते निभाए हैं, सबके साथ अच्छा किया है, लेकिन लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो सवाल जो है ना उनके अंदर उमड़ते घुमड़ते हैं और उन सवालों के जवाब वो खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो अब वो दुनिया से ये सवाल जवाब नहीं करते, दुनिया से कुछ नहीं कहते, वो खुद से सवाल जवाब करते हैं और अपने सवालों के जवाब खुद पाने को परेशान होते हैं। हो सकता है कि वो इस टाइम में अकेले रहना पसंद करे, इनर वर्क करना पसंद करे, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इस बॉडी के साइन हैं और आप लोग मैच भी करा सकते हो अगर कोई है इस सिचुएशन में, तो आप लोग समझ जाना कि आप तीसरे बॉडी में हो। तो यहाँ पर जो रिश्तों से जो उन्हें धोखा मिलता है, रिश्तों से जो डिटैचमेंट फील होता है, रिश्तों में किसी भी तरीके का लस्ट लालच उनको नहीं रहता, उनको लगता है कि क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का जो कि बिल्कुल मेरी तरीके का ना हो, है ना। तो उन चीज़ों को समझते हुए उसको एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है डिफ़िकल्ट चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना और चीज़ों को समझ पाना। लेकिन फिर भी उनको अकेलापन ही अच्छा लगता है और अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ों को वो मंथन करते हैं, सोचते हैं, ईश्वर से कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी उनको एंजाइटी भी होता है, कभी कभी वो परेशान भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे विचार वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है, पास्ट की ज़िंदगी उनकी कैसी थी, कैसे लोग थे उनकी लाइफ में, अब उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को भी वो सोचते हैं कि क्या ये जीवन रह गया है, कैसी ये ज़िंदगी है। तो पास्ट की चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ मेमोरी जो है उनकी पास्ट की वो डिलीट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों को, जो यादों को वो संभाल के रखती है, वो सब चीज़ों को वो लेट गो कर सकती है, ईश्वर से प्रे कर सकती है। जो उनके धोखे मिले होते हैं रिश्तों में, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, जो भी हो सबको वो समझती है, जानती है, पीछे छोड़ करके उसको आगे बढ़ना चाहती है। पुरानी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, फिर भी चीज़ों को रिपीट भी कर सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर दे, इसके भी चांसेस रहते हैं। इस शरीर में वो कितना टाइम लगाती है ये उनके ऊपर है, कितना जल्दी निकलती हैं, क्योंकि ये शरीर थोड़ा ख़तरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मानसिक रूप से चीज़ें हो रही होती हैं और यहाँ उनका सिर का दर्द भी हो सकता है, बहुत हाइपर भी वो बहुत हो सकती है, वो गुस्से में भी बहुत हो सकती है। ये माँ काली की एनर्जी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं बट बढ़ नहीं पाती हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें उनको स्टक करती है। पुरानी यादें जो है ना, पुरानी मेमोरीज़ जो है ना, वो उनको परेशान करती है। रिश्तों से डिटैच होना चाहती है, हो नहीं पाती, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढती है बट मिल नहीं पाता है। रातों को नींद नहीं आती है, अकेलापन फील होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं जी कर क्या करूं, या जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो पूरी तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर आपके मानसिक चेतना जो कहते हैं ना, मानसिक शक्ति जो कहते हैं ना, उस पर वर्क चल रहा होता है और ये चेकिंग भी होती है कि आपकी मानसिक पावर कितना मजबूत है, आप मानसिक रूप से कितना स्वस्थ हो, या मानसिक रूप से आप कितना तैयार हो आगे जाने के लिए, आगे की ऊर्जा में शिफ्ट होने के लिए। क्योंकि ऊर्जा हमेशा ही शिफ्ट होती है, आगे की तरफ ही बढ़ती है ऊर्जा। तो जितना आपका मनोबल मजबूत होगा, जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, चीज़ें आगे की तरफ शिफ्ट होती ही होती हैं। तो ये पूरी तरीके से कहा जाए तो आप मानसिक रूप से कितना स्वस्थ हो, कितना आप खुद को तैयार कर चुके हो, इन चीज़ों पर ही आपकी जर्नी डिपेंड होती है। और यहाँ से आने के बाद आपको सारे पावर जो हैं आपको अनलॉक कर दिए जाते हैं। जो साइकिक बॉडी के पावर हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ से आपकी मानसिक शक्ति जो है ना वो बढ़ जाती है और मानसिक शक्ति से आप दुनिया के कोई भी काम को कर सकते हो। संकल्प की शक्ति जिसको कहते हैं ना, ये होता है संकल्प की शक्ति। यहाँ से ये पावर आपके अनलॉक हो जाते हैं और जैसे ही आप किसी भी चीज़ का संकल्प करते, कोई भी चीज़ का जो आप पहले नहीं कर पाते थे ना, वो चीज़ें आप चुटकियों में कर देते हैं, चुटकियों में। जैसे कि आप ऐसा सोचते हो कि कल से मैं 3 बजे उठूँगी,
मुझे ना मेडिटेशन करना है, मुझे ना योगा करने हैं, तो आप देखना आप कैसे उठ जाओगे। आप सोचोगे ना कि मुझे व्रत करनी है, फास्ट रखना है मुझे। पहले नहीं रख पाते थे, आपको भूख लगती थी, आपको लगता था कि क्या फ़ायदा है ये व्रत करने से, ऐसा वैसा, आप एक्सक्यूज़ निकाल लेते थे चीज़ों को कि हटाओ ये सब मुझे नहीं करनी। लेकिन जब आप ना संकल्प की शक्ति में आते हो या आपके पावर अनलॉक होते हैं ना, तो आप छोटी चीज़ें हो बड़ी चीज़ें हो, सब कुछ आपके सोचने मात्र से चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और आप अपने बॉडी से लेकर कि मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है, मुझे अपने आप को पतला करना है, मुझे अपने आप को खूबसूरत बनाना है, जो भी बॉडी से लेकर काम से लेकर कोई काम मुझे करना है तो मुझे उसमें 8 घंटे देने हैं, तो आप 8 घंटे दोगे। मुझे 4 बजे उठना है तो आप 4 बजे उठोगे। आप जो भी 3D मटेरियल लाइफ जो है उन चीज़ों को संकल्प से ही पूरा किया जाता है, और आप करोगे इन चीज़ों को और करते हो, और यही पावर आपके अनलॉक हो जाते हैं। और इसको आप माँ काली की ऊर्जा से रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि माँ काली की ऊर्जा ऐसी ही होती है, थोड़ा सा हाइपर होती है माँ काली की ऊर्जा, और थोड़ा सा गुस्सा होती है, गुस्से वाली होती है, बट स्ट्रिक्ट डिसीजन कह सकते हो, और ये मस्कुलिन एनर्जी होती है। और यहाँ से आप पैसे कमाने को रेडी हो जाते हो, अपने लिए ज़िंदगी जीना शुरू करते हो। रिश्तों से डिटैच होने के बाद मटेरियल चीज़ें आपको अपनी तरफ नहीं खींचती है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो, सारे फैसले आप खुद लेते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि कोई मेरे साथ जस्टिस करे ना करे, मैं खुद के साथ जस्टिस करूँगी, खुद के साथ प्यार करूँगी, खुद के लिए ज़िंदगी जीऊँगी। तो इस तरीके से आपके संकल्प की शक्ति जो है ना वो ओपन हो जाती है, और संकल्प की शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी, मोटे हो तो पतले हो सकते हो, काले हो तो गोरे हो सकते हो, है ना। आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो संकल्प की शक्ति से, ठीक है। तो आज का मेरा ये जो छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों, कि शक्तियाँ कैसे ओपन होती है, कैसे उसके डोर ओपन होते हैं, और आपको कैसे दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, और कैसे आप उसको डिटैच करते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, और आगे सीरीज़ ये बढ़ेगा, आगे मैं इसको कंप्लीट करूँगी। जो भी हमारा शरीर है ना, जो हमारा साइकिक शरीर है, उसके बाद और शरीर है, और शरीर निर्वाण तक का मैं यात्रा जो है आप लोग को आगे की सीरीज़ में लेके जाऊँगी।